विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जब सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है उस समय फिर विनाश होता है। जब सबकी तब विनाश होगा। बोलो भोला बाबू। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते। कोई गैपिंग तो नहीं? आगे होते पता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि इन बाबू गैपिंग आ गई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ता है? पड़ता है। वो कह पता नहीं। चलो बोलो खेल बाबू। बाबा ने बताया कि इम्प्योरिटी में जाने से बहुत बड़ा दंड मिलता है। हाँ, इम्प्योरिटी में जाने से बहुत भारी दंड मिलेगा। अच्छा जी। और गाय भी है ना, यार भूल गया, दिमाग से निकल गया। आप सतगुरु जिंदगी ठोर ना पाए। नहीं था, नहीं था। कहीं ना कहीं लाना पॉइंट लगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट अपना बाप का बनने के बाद भी अब इतना बनते हैं तो 100 मन मिलेगा। चलो कर दिया पॉइंट पूरा। बोलो कशिश बाबू। और यार जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी और पाप करते जाएंगे। कुसुम बाबू बोलो। ये रूहानी पढ़ाई ऊंची है और डिफिकल्ट है, इसमें पास हो। बंद कर दो बाबू, बंद कर दो। तो ऐसा ना करे काम, थोड़ा शांति रहने दे। अभी आगे चलेंगे अभी पाएंगे। जब चलेंगे चल लेंगे, अभी 5 मिनट तो शांति रहने दे। अरे नहीं, ऐसा ना करे, मैं बैठे नहीं जाएगा मेरे से। सीट छोड़ो। सीट छोड़ो। एक को शांत करने के चक्कर में सारे शांत हो जाएंगे फिर वो। कर दे, बंद कर दे, अरे नहीं। कर दे बाबू बंद। नहीं चलने का काम है, जैसे इधर नहीं चलता ऐसे उधर नहीं चलता। वैसे ही तेज चलता है। कर दे बंद। उनकी फैक्ट्री में तो सारा दिन पक्के चलते हैं, वहाँ बैठे कट जाते थोड़ी देर। क्या बोलो किशन बाबू? जो एक रूहानी पढ़ाई है वही पैसे कट ऊंची है, डिफिकल्ट है, इसमें पास होने के लिए बाप के को याद से आशीर्वाद लेना है और अपने करेक्टर सुधारना है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। बोलो रमेश। बाबा कहते विचित्र बन करके विचित्र बाप को याद करो। पवित्र बनने के लिए बाप के साथ रहेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए। पवित्रता सर्वधर्म है और अपवित्रता जो है परधर्म है। जी
अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने सुधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। रावण की मत है इलीगल, राम की मत है लीगल। जैसे बाबा ने क्लियर करा कि जैसे कि मैं पवित्र रहते तो वो भी अच्छी खासी रहती है। वहाँ भी उम्र आयु पवित्रता भी बढ़ती है। एक ये पॉइंट बाबा ने न्याय के लड़के, जब सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है तब विनाश होता है। सबकी मतलब एक स्वार्थ ही मान लो। सबकी बोला बाबा ने, तो स्वार्थ की नहीं। सबकी हाँ। जब सबकी प्रीत बुद्धि हो जाएगी तब विनाश होगा। जब सब कहेंगे बाबा भगवान ठाल है भैया, उसे कहेंगे स्प्रीत बुद्धि। सब परेशान होके क्या कहेंगे? ऐसा तो अभी जब करते सब हैं वो, पक्के चल जाएंगे तब विनाश होगा। सारे पंखे चल जाएंगे। अभी बोलते कोई हैं पक्का बात नहीं है, सब कहेंगे हम ठीक है। ओम शांति। क्या कह रहे कुछ मैं? मैं कह रही थी जैसे बाबा क्लियर कराना कि भाई सतयुग में कोई होते हैं तो उम्र भी होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ भी कलयुग के अंत में जो कोई तो रहते हैं, कोई तो खैर दुनिया में कोई है नहीं, पर जो शादी शुद्ध नहीं करवाते हैं, उन लोग ऐसे रहते हैं तो उम्र उनकी भी अच्छी खासी रहती है। कल भी है जो भी रहते हैं। 5-10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास करने। बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। जितना जितना बुद्धि से दुख धाम का संन्यास करते चले जाएंगे, जितना जितना बाप बुद्धि से दुख धाम का संन्यास करते चले जाएंगे, उतना उतना प्रीत बुद्धि बनते चले जाएंगे। जितना जितना इस बुद्धि से दुख धाम का संन्यास करते चले जाएंगे, उतना उतना प्रीत बुद्धि बनते चले जाएंगे। दुख धाम का संन्यास करना ही प्रीत बुद्धि बनना है। शिवे ने रात बहुत देर तक काम ग्रस्त बोलकर थोड़ा सोई पड़ी। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न है उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते। कांता बाबू अच्छे हैं। कांता बाबू ये अच्छे हैं। मुझे पता है आप क्यों कह रहे हो। अच्छा आपको पता अच्छे क्यों कह रहे हैं? अच्छे को तो अच्छे कहना पड़ता है।
अच्छे को तो अच्छे कहना पड़ता है। रेगुलर मूवी वो निकाल रही थी कल ना, बच्चों ने मेरे 11 सामान निकाले हैं, टिक करे हैं, और बच्चों ने पेपर पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ढूंढ ढूंढ के जल्दी मिले बताया ही नहीं, या तो फाड़ दिया या क्या हुआ समझ नहीं आया, पेपर फिर निकाल लेंगे। मैं भी जैसा हूँ, जैसा वाली पर देना है तो निगाह मतलब कपड़े जैसे के ऊपर ही जाती है, हमारे जैसा कोई दिखाई दे रहा है, ड्रेस से हो चाहे बैग से हो चाहे कुछ भी हो, दूसरे आदमी की निगाह हमारे ऊपर जाती है, हमारी निगाह दूसरे के ऊपर जाती है। जैसे मैं परसों दिल्ली गई थी तो चांदनी चौक में कोई सामान लेना था, ले थे तो कोई दुकान पर के वो मुझे देखकर थोड़ा भी आया, ओम शांति देवी, ओम शांति 110 रुपये दिए, कह रहे थे भोग लगेगा ना, तो भोग में कैसे डलवा दिया। फिर थोड़ा आगे को चले, फिर कोई दीदी बैग लगा ली, साड़ी पहन गई, एकदम मेरी निगाह गई, मगर इसका मतलब यहाँ का ये आश्रम है आसपास, तो अपने जैसे कोई ऊपर जाते हैं ना, और लड़की पैसा ना ले रहे, हमारे वाली इतनी पैसे ले रही, यहाँ धोखाधड़ी बहुत चलती है, क्या पता कोई कैसे पैसे दे रहा, अरे ये कोई जहर थोड़े दे रहा मुझे। तो अपने जैसा कोई मतलब चाहे दूसरे हो चाहे भाई हो, दूसरे पे निगाह रखती है। जी कहाँ थे जी? जंगल में जाते। लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। भक्ति मार्ग में देह के आधार पर दुनिया का संन्यास करते और ज्ञान मार्ग में बुद्धि के आधार पर दुनिया का संन्यास करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या सुना? भक्ति मार्ग में देह के आधार पर दुनिया का संन्यास करते और ज्ञान मार्ग में बुद्धि के आधार पर दुनिया का संन्यास करते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रो रो समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्मा सब वसूल रहने वाले भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हो ना, कहते हैं ना, शांति देवा डैश, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे या जाकर के कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। याद नहीं भी करेंगे तो भी शांति धाम जाएंगे जरूर, लेकिन फिर सजा खा कर जाएंगे। याद करेंगे तो शांति धाम तब भी जाएंगे
लेकिन फिर सजाओं से मुक्त जाएंगे, फिर सजाओं से जाना जरूर है शांति धाम। वह खत्म हो जाए, शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति में सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर के याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह पवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग है, पवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। भले शरीर के आधार पर यहाँ पर काफ़ी लोग पवित्र होंगे, लेकिन बाबा ने क्या क्लियर किया कि यहाँ पर एक भी मनुष्य पवित्र नहीं, क्योंकि संकल्पों के आधार पर कहो या खान पान के आधार पर कहो या रहन सहन के आधार पर कहो, एक भी पवित्र आत्मा नहीं। केवल कईयों की स्थूल पवित्रता ओके होगी, लेकिन बाबा ने उसे पवित्रता में काउंट। मेन तो ये है ना, विकार से पैदा हो रहे हैं जी, पैदा भी विकारों से होते। ऐसे तो परिवार में पता चल जाता है, मिर्च मसाले इतने खाते हैं और तो दिन में भी मच्छर लग रहे हैं, गर्मी लग रही है, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे और अपने जैसे ऐसे ही बैठे तो ऐसा लग रहा बस ऐसे कर रहा हूँ। जी जी, वे गर्म चीज इतने खाते हैं तो मुझे तो सारे क्या क्या खा रहे। पवित्र दुनिया को सतयुग है, पवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य रावण राज्य, रावण राज्य से पवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है, यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, तो तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार बढ़ते हैं ना, 4 धातुएं होती हैं, सोना चांदी तांबा लोहा डैश, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। चारों पॉइंटों की खाद बोली बाबा ने निकल जाती, सोना चांदी तांबा लोहा, डायमंड बन जाते हैं। सोने की भी खाद नहीं रहेगी। सोना भी खाद में काउंट किया बाबा ने। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो योग बल से। तुम जब सतयुग में हो
तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। तांबे के लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है। सोने को खाद नहीं बोला। सोने में खाद फिर योग में तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्मा शांति धाम में हो। फिर पहले पहले आते हैं सतयुग में तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजड। तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकाल कर निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजड कहा जाता है। फिर सृष्टि गोल्डन एज बन जाती है। सत्व प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर के आयरन एजड शरीर मिलता है। क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। तो बच्चों को क्या करना है, पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते नहीं, तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजड जीवात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजड आत्मा नहीं, गोल्डन एजड जीवात्मा फिर सिल्वर एजड जीवात्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए, दुख धाम का संन्यास इसको कहा जाता है। बाप की याद से ही गोल्डन एजड बनते, बाप की याद से ही 32 से पावन बनते, बाप की याद से सच्चा सोना बनते, बाप की याद से ही सारी खाद निकल जाती, बाप की याद से अनलिमिटेड कारोबार चलती, जिसकी काउंटिंग नहीं है, जिसकी बाप की याद से ही देवी गुण धारण होते, बाप की याद से ही बाप की याद से ही अवगुण निकलते, बाप की याद से ही देवी गुण धारण होते, गुण अवगुण निकलते।
जी कहाँ थे? का संन्यास। उन सन्यासियों के हाथ का सन्यास घर-बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको यह पता नहीं कि सारी सृष्टि जंगल है, यह कांटों का जंगल है, यह कांटों की दुनिया, वह फूलों की दुनिया। वह बल सन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में शहर से दूर दूर जाकर के रहते हैं। उन्हों का निर्वर्ती मार्ग, तुम्हारा प्रवर्ती मार्ग। तो पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते हैं, आते भी बाद में। जो ऊपर से आत्मा आएगी अभी, तो उन्हें तो 1-2 जन्म में सारा कुछ देखना है। जी परसों एक पॉइंट और क्लियर किया था। और दौड़ी पहनते हैं ना, पैर में बांध के रस्सा, इकट्ठे साथ साथ दौड़ते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी जोड़ी दौड़ती है और सोचते हैं हम अगले जन्म में भी इकट्ठे आए, साथ में आए। तो बाबा ने बताया उसमें कि बल नाम आत्मा, रूप चेंज हो जाएगा। नाम रूप शरीर नेचर फीचर्स सब चेंज हो जाएंगे। बल आएंगे भी तो भी मालूम नहीं पड़ेगा, तो भी मालूम तो फीचर्स हर जन्म में चेंज होते हैं। हर जन्म में अलग ब्यूटी पार्लर होगा, हर जन्म का ब्यूटी पार्लर जी कहाँ थे? बने हो, उनकी गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। कितने फीचर्स हो गए आप काउंट करो। 9 लाख आत्माओं के 84 फीचर्स हो जाएंगे। 9 लाख गुना 84 कितने हो गए? फीचर तो एक इंसान के एक दिन अभी बोल देते हैं। बच्चा कुछ और होता है, उससे बड़ा कुछ और होता है, फिर बड़ा होता है कुछ और जी। होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। सारे फीचर्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई एक आदमी सामने तो नहीं होता है पहले दिन। ना पहले जन्म के फीचर्स किसी भी नहीं रखते। संस्कार रहते हैं। नहीं, थोड़े बहुत मान लो छोटे मोटे के सामने कुछ कोई ना कोई। ना फीचर्स नहीं, संस्कार चलेंगे। वही संस्कार वही चलते हैं, फीचर्स नहीं चलते। कहाँ थे जी? बने हो, उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो ये झाड़ भी याद करना है, चक्कर भी याद करना है। झाड़ भी याद करो, चक्कर भी याद करो, और कल्पवृक्ष झाड़ी एक बात होगी, झाड़ी हो गया तो। और स्वर्ग को भी याद करो। चक्र होगा तो सारे आगे होंगे। कहाँ थे जी? बाप का है, बाप कल्प कल्प आकर बाप कल्प आकर कल्पवृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूपा सत्ता चैतन्य है। इसलिए कल्प आकर के कल्पवृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है, जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है। सदैव वह पवित्र है और निराकार है।
सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं तुम जानते। बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती, सतयुग में तो याद करने की दरकार। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू हो जाता है, वही आकर के सुख शांति देते हैं। द्वापर युग से तो चिल्लाना शुरू नहीं होता होगा, शुरुआत चिल्लाना तो अभी लास्ट में शुरू हुआ। चिल्लाना नहीं शुरू होता लेकिन बोलना शुरू हो जाता है। दुख के कारण तभी तो शिव बाबा को याद किया। हर पहले जन्म से अगले जन्म की फीलिंग अलग होती है, एक ही जन्म में कई फीलिंगें चेंज हो जाती हैं। जी कहाँ थे? है तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। अनीता बाबू कहाँ रह गए? पानी कब थे? मैंने भी बताया था कि आप बात कर लो दोबारा। माता शिवरी नहीं उठी हुई है? कुछ इधर की भी सुन लिया करो। हाँ जी, पुशिंग कर दिया करो थोड़ी सी। भक्तों का भी उद्धार करना है ना रात में। भक्तों को उद्धार कर लेंगे। जी कहाँ थे? आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूलदेह अभिमान, उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा बरकुट्टी के बीच चमकता है, मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा बरकुट्टी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह अकाल मूर्त, उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त या शरीर है। आत्मा बैठती तो बरकुट्टी में, अकाल मूर्त का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है, वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना है। तो 50% खजाना पूरा हुआ। 50% खजाना कल कहाँ रहे? माता जी के पास। पिताजी को छोड़ के हैं? साथ लेके गई थी पिताजी को। पिताजी को साथ ले गए थे। तो शादी से लौट के शादी मरा रही थी। ये बेटियां थे 15 साल हो गए बेटियां इसमें शादी मराते हुए थे लौट के, पर माँ इच्छा पूरी नहीं कर रहे। इन्होंने कहा बाप भी तो आएगा। अका जी हाँ कहाँ है? अब बाप भी सुन लो, बाप भी आएगा है। माँ ने तो इच्छा पूरी नहीं करी, बाप करेगा। माता पिता का मिलन कराया फिर? माता का तो मिलन है, याद कर मुरली तो नहीं, उसे ना पढ़ना नहीं आता और क्लास वहाँ है नहीं, लेकिन वो जो कार्यक्रम है नियम कायदे हैं वो माता पिता का मिलन हुआ ना? हाँ माता का मिलन है। माता पिता का मिलन नहीं हुआ? हुआ मेरठ में? नहीं यहीं पास है, रुड़की के पास। अच्छा, अनुपम भाई कहाँ रहे? साथ गए थे ना, मैं उनके लिए तो जाती नहीं। अब जोड़ी साथ
जा रही, यहाँ भी जा रही, स्कूटर में गई है। हम तो सारथी हैं। वो कह रहा हूँ साफ साफ है। सारथी हैं तो। शंकर बाबा के साथ रहते हैं। सारथी हैं, कह रहे मैं सारथी हूँ। इधर जितना उनकी वो गड्डी मोड़ा निकल कर मर जाएगा तो बस नहीं तो पीछे लाते पाएगा। सारथी हैं। चलो ये भी बढ़िया है। बस सारथी बने रहना, हैं जी? सारथी बने रहोगे तो मजे में रहोगे। सारथी हैं। जहाँ कहें वहाँ हांजी का पाठ बजा देना बस। बाप। ऐसा होता है कि रेस कभी रेस लगानी वो उस्ताद दे निकले वो उस्ताद दे निकले। नहीं, इसमें सारथी बनने में फायदा है। बाप ने समझाया जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना काल तख्त है। आत्मा आकर के यहाँ विराजमान होती है। सतयुग में सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही मनुष्य शरीर। तो कितने काल तख्त हैं, जो भी मनुष्य मात्र है काल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ दूसरा जट लेती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है। यह शरीर रूपी छोटा तख्त, यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसको भी पता नहीं कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त यह बलकुटी है। आत्मा काल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है। सतयुग में डल्लप वाला होगा तख्त। बढ़िया बेड बोर्ड लगा होगा उसमें, डल्लप वाला। कहाँ थे जी? आत्मा काल आत्मा काल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है। उनको कहेंगे गोल्डन एजड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजड तख्त मिलता है। फिर गोल्डन एजड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। फिर तुमको ऐसा देवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को यह देवता तख्त मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुखधाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ। इनसे वैराग्य ऐसे भी नहीं कि सन्यासियों मिसल गरबा छोड़ना। बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठयोग अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि देवता जब वहाँ मार्ग में जाते हैं तो बात को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारती अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है। बुरा कैसे दूसरी तरफ बुरा बोला, एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा वो तो अच्छा हो गया है, वो बुरा हो गया। कहाँ थे जी?
बुरा भी है, क्योंकि देवता जब वहाँ मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है, तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्वों की सदगति बाप ही आकर के करते हैं, इसलिए भारतीय ऊँचते ऊँच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बतलाते हैं। बाप मन मना भव का देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा विनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पाठ है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ न सकें। पिछाड़ी को आने वाले सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े हुए होंगे। आने वाले वहाँ थोड़ा एक लाइन छोड़ दिया आपने। पिछाड़ी में आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख, वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े हुए होंगे। मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू होगी। मच्छर सदस्य होंगे जो पिछाड़ी में आने वाले होंगे ना, जैसे दीपावली पे मच्छर निकलते हैं। हजारों की तादाद में होते हैं, हजारों की तादाद में खत्म हो करोड़ों की जाएगी। बात कर एक तो लाइटिंग नहीं होती है, दूसरा जो आवाज़ होती है पेट्रोल की उनसे मर जाते हैं, उनसे मरता है। क्या कह रहे हैं? लाइट पे आके मर जाते हैं भाई जी। हाँ। वो पतंग है। तो मनुष्यों का भी ऐसे पिछाड़ी में आने वालों की क्या वैल्यू होगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे, पिछाड़ी में आने वाले बाबा ने ऐसे कहा जैसे जानवर मिसल। खाया पिया, एक दो जन्म पाठ बजाया और वापसी। उनकी सजाएं भी इतनी नहीं होती हैं। जब गर्म इतना नहीं होता तो फिर बेचारे खाने के लायक खा पी के जा रहे। अब आप यहाँ देखो, अगर मान लिया कोई शादी में जाता है, गया खा पी के सगन डाल के आ गया, उसके जिम्मे कोई काम थोड़ी लगाया। बस आप तुम्हारे जैसा भी ज़्यादा बन जाओ, 5,000 साल से नीचे तो नहीं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की मिलते हैं। ब्राह्मण तो पाल लेंगे, जन्म देंगे, पाल लेंगे, बड़ा करेंगे। सेवा करेगा। कहाँ थे जी? क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे तो बाप समझाते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि को झाड़, कलयुग में कितनी वृद्धि झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, व्यस्त व्यवहार में रहते मामेकम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिर पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं, फिर पद कम हो जाता है।
फिर पद का मुँह पड़ता है। साक्षात चुक्तु तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखो भारतवासियों से क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा है। संख्या के मामले में क्रिश्चियन से ज़्यादा बताया बाबा ने। भारतवासियों की संख्या कम है। एक देश के अंदर एक या दो देश में कई देशों में मिलके है ना, ये साइड में कई देशों में चल रहा है। जी जी। यहाँ पे तो ये सिर्फ भारत ही है, मतलब मेरे तो हिंदुस्तान में ही बात होना है। अगर हिंदुस्तान में भी इतने नहीं हिंदू के सारा पूरा हिंदुस्तान हिंदू में ऐसा नहीं। भक्त तो जितनी मर्जी करा लो भैया की करा। भक्त तो नहीं है। आते शुरू हो जाते हैं। भारत में भी सनातन धर्म को जानते तो नहीं है। हिंदू को सनातन धर्म का है। हिंदू सनातन धर्म कोई जानता नहीं। सनातन धर्म यहाँ भी कोई नहीं जानता। सनातन धर्म को तो अर्थ बाप ने आके क्लियर किया कि सनातन धर्म वास्तव में किसको कहा जाता है। वास्तव में जब से ब्राह्मण जन्म शुरू होता है तब से सनातन धर्म शुरू होता है। वास्तव में जब से ब्राह्मण जन्म होता है ब्रह्मा बाप के द्वारा, शिव बाप के द्वारा, तब से सनातन धर्म शुरू होता है। उससे पहले तो एक थ्योरी के आधार पर सनातन धर्म बोलते रहते हैं। बाकी सनातन धर्म की परिभाषा कोई को भी राइट क्लियर नहीं है कि सनातन धर्म किसको कहा जाता है। सनातन धर्म उसको कहेंगे जो बुद्धि के आधार पर पवित्र हो। वो वेद शास्त्रों को से जुड़े होने को सनातन। क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा है फिर भी सेंसिबल है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो फिर नॉन सेंसिबल बन गए क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते पीछे आपने समझाया है क्रिश्चियन डिनेस्टी का श्री कृष्ण डिनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन डिनेस्टी का श्री कृष्ण डिनेस्टी से क्योंकि राशि मिलती है। क्रिश्चियन ने ही राज्य छीना, क्रिश्चियन ने ही राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनेस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियंस का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहाँ ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो फिर धन पहुँचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं, तब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं। जितना भी लोन वगैरह ले रखा है, जितना भी कर्जा वगैरह ले रखा है, वापस किसी को कुछ नहीं जाना। वापस जाएगा क्या, है ही इंडिया का। यही तो है जो आप कहते थे कि वो देवता और दानव इकट्ठे नहीं। वो देवता और दानव यही है जो यहाँ पर है, वो देवता है। जो ये है ना अमेरिका वगैरह साइड में, ये सब दैत्य है, पाताल नगरी के हैं। पहले उन्होंने लूटा, अब वापस कर रहे हैं। इंडिया कहिए, इंडिया में बाइज्जत वापस आ जाता है। अब तो भाई दे रहा हूँ, कितना लेना मुझे। अभी तो दे रहे हैं, देते रहेंगे लास्ट तक। वो दे रहे हैं ना, एक भाव की तरफ दे रहे हैं। ये सुन रहे थे भाई जी समाचार, मतलब मेरे अमेरिका में जो मूर्तियां ले गए थे लूट के यहाँ से 300-350 के करीब हमने आप ही वापस लौटा दी सारी। मोदी जी बता रहे थे, न्यूज़ सुन रहे थे तो मेरे भी कान में चली गई। मोदी कह रहे थे कि अमेरिका वालों ने मेरी इतनी सारी थे सब कुछ लौटा रहे हैं।
मैं कह रही वापस आ रहा सब कुछ। इनकी कोई गलती नहीं है, इनके टीवी कारण देख लो। कहना कुछ नहीं आ रहा। तो ये बात तो इंटरेस्ट है सुनने में। जो आपको नहीं पता वो आपको कैसे पता चलेगा? एक बार हो गया उनको समाधान टीवी में देख लो। नहीं ठीक है। कैसे कुछ लोग कहते हैं, कह रहे थे कि देख सब कुछ आ रहा वापस। मैंने कहा ऐसे ही आएगा, जो और भी रखा होगा वो भी आ जाएगा। अब मंथन चल रहा है ना भाई, इसलिए सब इकट्ठा हो रहा है। जी कहाँ थे? नाम कितना बनेगा? आपका मेरा घर और किसका? अगर पहचानते हो तो आपका राय हाँ, ये पॉइंट आ जाता है सामने। क्या कह रहे हैं? जैसे कुछ हो रहा होता है ना आसपास प्रेजेंट में, तो ज्ञान का पॉइंट आ जाता है उसी सामने। एक साथ में बच्चा है, 7 महीने के बच्चे ने दांत भी निकाल लिए। सुबह मैं हाथ धो रही थी बैठ भाई लिया, जी। कहते जाके गेट खोल रहा 7 महीने का बच्चा था। मुझे लगा दांत में ऊपर से आई, फिर सुबह मैं हाथ धो रही थी तो बड़े सारे बच्चे गेट पड़े निकाले हुए ऊपर थे। नहीं, दांत तो में यही लाइन जो पापा ने भी मुरली में बोली है ना, तो यही लाइन चली कि ऐसे मच्छरों सदृशी सब जाए। जानते क्या है ये। हम भी चलते हुए गाड़ी पे इतने मच्छर कह रहे थे, तो कितना मच्छर शीशा भी निकाल दिया और बता आज सुबह से ऐसे कोई बात नहीं करते। और पहचानते तो आकर के राय लेते, तुम हो ईश्वर संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो वही फिर ईश्वर संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैसे शुद्ध संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सब ब्राह्मण है, फिर हम सब देवता, हम सब क्षत्रिय, हम सब का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बजोली का खेल है, जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया बुला देती है कि देवी गुणों से आसुरी गुणों में ले जाती है, ले आती है। पवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदम्बार शुक्रिया जी। अच्छे अच्छे स्लोगन, चाहे धारणा का सार, चाहे मुरली का सार, चाहे वरदान का, दिन में 5, 7, 10 बार चल जाता हो एक्यूरेट। अंकुर भाई कंचन, दोबारा याद नहीं आता। कंचन जो हम सर्च करूँगा कंचन क्या चलता है? मुझे लगे तो 5, 7, 10 बार कोई नहीं चलता। 5, 7, 10 बार कोई नहीं चलता। जो अच्छा लगता है वो चलता है। जो अच्छा लगता है आज ही जैसे उस दिन का बुद्धि को खाली करना है, कोई चीज जो बहुत टच करती है तो वो सारी भी जाता है। मंजू भाई मुझे कोई पॉइंट लगता है तो फिर वो रहता है, वैसे नहीं, ऐसे नहीं हटता नहीं चाहिए। जैसे कल की मुरली में था विचित्र बाप को याद करो विचित्र बनकर। विचित्रता के धर्म में आओ। विचित्रता था। रेनू आपको भी चलता हो? कभी कैसे एक बन नहीं रहा, लेकिन मेरे को ज़्यादा वरदान मिला, मैं समझ नहीं आया क्या। डिम्पल आपका? भाई जैसे कल था ना मास्टर सर्वशक्तिमान का, एक नहीं चलता कभी कोई भी। एक नहीं चलता। देख रहे हो बार बार मुरली। जो बात मेरे लिए नहीं हुआ मैंने बोल दिया। पर जो उस समय ज्यादा अंदर तक जाती है ना चीज, वो चलता है सारा दिन। मेरे लिए वो वरदान में कहेगा, स्लोगन में हाँ। कहेगा, कहाँ देगा। लेकिन वरदान याद रखने चाहिए। कल को वरदानी मूर्त बनोगे तो कैसे वरदान दोगे लोग? मैं तो पीछे खड़ा हूँ, चमन बुलाता हूँ।
परसों बैठ के एक भी बात मुझे समझ नहीं आई जब से मैं मैं जल्दी बोलती हूँ मैं इसलिए नहीं बिल्कुल नहीं आती। वो कह रहे हैं हाँ। परिवार में किसी की कमी नजर आती है आस पड़ोस में तो मैं उसे आत्मा चिंतन देखती ना हूँ। चले तो मैं आत्मा देखती हूँ बैठ के। हाँ तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, जब कभी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिला तो जब किसी की भी दिखाई नहीं देती कुछ भी। जो कुछ ना कुछ फायदा कोई नहीं होता। आत्मा को देखो। यही तो जहाँ सबसे बैठे हो। अच्छा पार्ट है ये प्रोसेस यही है। ज्ञान नहीं, बाबा तो कहता है शरीर की आत्मा को देखो, पहले उनको देखो। अपनी देख लिया ना, अपनी देख लिया तो बाकी सब उसमें include हो जाती है। अपने को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये भी बेटर पार्ट है। अपने आप देखना, आप दूसरे की किसी कमी से कमी दिखाई देगी, उस आत्मा को ज़्यादा तोड़ो। कमी कोई देखता तो नहीं रेणु ध्यान अपने में। उसको ज्यादा आत्मा के पार्ट कोई नहीं आसपास देखता। वाले भी चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव को ही देखना है। लेकिन पहले आता था ऐसा ऐसा है। चलो आता हूँ चलो। क्या पीछे बड़बड़ कर रहे कंचन भान के साथ? आप सीसीटीवी कैमरे आप कैमरे की निगरानी में। मेरे को कोई देखती है। अंकुर भाई जी आत्मा मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पूरे ब्राह्मण परिवार में सिर्फ एक ही है हमारे यहाँ जल्दी दीदी, बाकी कोई नहीं है। मैं आपकी दीदी थोड़ी हूँ। और भैया की दीदी है। नहीं है। भैया जी की दीदी हूँ। हमारे तो दुश्मन है। मैं भी सोच रहा हूँ किसी ना किसी बहाने भैया को जरूर लेके आएंगे। इनके बिना वो मर के सकते हैं। कल आते दिन पहले ना मैं सीधे कल लगा देता हूँ। कल वो आपको याद कर रहे थे। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य साथ आप कोई भी पॉइंट 5, 7, 10, 20 बार, 8 बार, 7 बार, 5 बार, 10 बार रिपीट करते हैं तो उस पॉइंट की डिवाइन क्वालिटी आपको क्लियर होती चली जाती है। बाबा का उसमें कहने का भाव क्या है, बाप वास्तव में असल में हमें हर लाइन में कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमें समझ में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हम एक आध बार पढ़ते हैं, एक आध बार में उसका भाव क्लियर होता नहीं, क्योंकि हमारी मेंटलिटी, हमारा माइंड इस तरीके से विकारों में घिरा हुआ है जिससे बाबा के महावाक्यों के भाव ही क्लियर नहीं हो पाते। अब किसी भी एक पॉइंट को हम 5, 7, 10 बार रिपीट करेंगे तो उसका भाव क्लियर होना शुरू हो जाएगा, उसका वायुमंडल बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं पूछा कि किसी भी एक पॉइंट को 5, 7, 10, 20 बार आप क्लियर करते हो तो उसके आपको रस अलग आना शुरू हो जाएगा, उसका रस अलग आना शुरू। लेकिन रिपीट होता हो तो और कोई करता तो उसको मालूम पड़ेगा कि रस आना शुरू होता है कि नहीं होता, लेकिन कोई करता ही नहीं तो उसे क्या मालूम पड़ेगा। पद्मा आप करते हो? इतनी बार तो नहीं होती। जी चल रही है कोशिश। ये क्या चटनी का सामान है, किसको चाहिए? मरुआ, मरवा। इसको बनाने चटनी ले लो। ये बनाने दे दो। मरवा। मरवा है। मरुआ ये ऊपर वो रखा है। बाद में दे देना ना, अच्छा बाद में दे देना, बाद में जिसको चाहिए लेते जाएंगे। अच्छा जी, चलो सुनो जी, धारणा के लिए मुख्य साथ स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से पाप कटेंगे और गोल्डन एजड तख्त मिलेगा। कहाँ जाना तेरे? पन्नी में डाल के तो चटनी बनती है। अरे इसकी चटनी बनाते हैं तो। पद्मा भाई को है?
बाद में दे तेरे से बीच में हलचल। चलो लगा है के पास एक्चुअली मैंने छोड़ दें जिसको चाहिए और ले आएंगे बाकी कल और आएंगे। चलो कोई बात नहीं। कम पड़ेगा तो और ले आएंगे कल, बहुत पौधे लगे हुए हैं। बस पन्नी दे देना, दोनों जने ले लेंगे। आप कौन रखना ऐसे ही दे देना पन्नी। बहुत ज़्यादा है इसमें। चटनी बना लेना। जैसे पुदीने की चटनी बनती है तो बना के फ्रिज में रख लो, खराब थोड़ी होती है। अच्छा चलो, अच्छा बैठ जाओ ना। जहाँ मर्जी डाल लो, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे डाल लो। अच्छा सुनो जी, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम केला का दूध होता है। अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को भी दुख नहीं देना है। आप किसी भी पॉइंट को 5, 7, 10 बार रिपीट करेंगे तो उसकी भाषा, उसका रस, उसकी फीलिंग अलग ही आनी शुरू हो जाएगी आपको। उसकी पावर अलग आने नज़र शुरू हो जाएगी। पावर लगेगा कि आपको कुछ पावर मिल रही है। अगर किसी भी पॉइंट को 5, 7, 10 बार रिपीट करते हो तो उन पॉइंटों से पावर, उससे आपके साथ लिंक गहरा होना शुरू हो जाएगा आपका। उससे बाप के साथ लिंक गहरा होना। लेकिन अगर करो तो बिना ज्ञान के बाप के साथ लिंक भी गहरा नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के बाप के साथ लिंक भी गहरा, ज्ञान की क्वालिटी पावरफुल होगी तो ही बाप के साथ लिंक गहरा होगा। वरदान ले लेंगे जी। हाँ जी। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। लिख लेंगे जी। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। हो गया जी। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सर्व निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो शायद योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन है डबल लाइट रहना है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। अभी ये लाइन पढ़ी, इस लाइन में हमें शब्द क्लियर होंगे। फिर लाइन दोबारा पढ़ेंगे
तो उन शब्दों के अर्थ क्लियर होंगे, उन शब्दों के अर्थ क्लियर होंगे। फिर दोबारा पढ़ेंगे तो उसकी फीलिंग क्लियर होगी, उसकी फीलिंग क्लियर होगी कि बाप कहना क्या चाह रहा। फिर उन शब्दों को दोबारा पढ़ेंगे 2-3 बार तो उससे पावर क्लियर होगी, आप में पावर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस आप में से किसी ने भी एक ने भी नहीं बताया कि चालू है। पहले शब्द क्लियर होंगे, फिर अर्थ क्लियर होंगे, फिर फीलिंग क्लियर होगी, फिर पावर क्लियर होगी, फिर कर्म में आएगा, फिर ऑटोमेटिक कर्म में आएगा। आपकी मेंटलिटी उसके अकॉर्डिंग ओके होगी। एक प्रोसेस है ज्ञान का लाइफ में आने का, दूसरा प्रोसेस तो कोई है नहीं। क्योंकि नॉलेज जब तक शब्दों में क्लियर नहीं हो तब तक उसका अर्थ क्लियर नहीं होने का, और जब तक अर्थ क्लियर नहीं होने का तब तक उसकी फीलिंग नहीं बनने की, जब तक फीलिंग नहीं बनने की तब तक उसकी पावर नहीं आने की, और जब तक पावर नहीं आने की तो नॉलेज कर्म में नहीं आने की। 5 प्रोसेस के आधार पर नॉलेज कर्म में है चालू ये प्रोसेस, रेनू ये प्रोसेस, कंचन ये प्रोसेस चालू है। पर फिर नॉलेज कर्म में नहीं आएगी। पद्मा ये प्रोसेस, कांतवन ये प्रोसेस, आप प्रोसेस समझे कांतवन है? ओके हो जाएगा। लिख लिया स्लोगन, बोलना दोबारा स्लोगन। डबल लाइट रहना तो अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो, अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। ये प्रोसेस चलेगा आपका एकांत में, वाचा के बीच में नहीं चलने का, या संगठन के बीच में नहीं चलने का। ये प्रोसेस ये चलेगा एकांत में, ये प्रोसेस आपका। वाणी का सार है मीठे बच्चे बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों से धूमधाम का संन्यास कराने, यही है विवेद का संन्यास। सुभाजी 300 मान लिखे, सुमन बाबू 300 मान लिखे। हाँ जी कल लिख दिए थे, देखेंगे बाद में कब लिखेंगे। अच्छा, रेनू बहन कल भी नहीं आई, आज भी नहीं। किरण बहन देखना, हाँ तो आज भी नहीं आई। चलो ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। इस प्रोसेस को यूज करके देखना, फिर शेयर करना मेरे साथ। अच्छा जी, हिस्ट्री और का पॉइंट सुनो जी। क्या हुआ? हिस्ट्री का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब को समझकर
अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी।
हाँ